पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार माध्यम से अपनी प्रेरणा करते हैं और अपनी प्रेरणा में जहाँ तक सत्य है, जितना भी सत्य है, उस सत्य को वो कहते हैं। मानव ने कितना झूठ की रचना किया, कितने झूठ की रचना किया, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी उस सब का खुलासा करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा करने का अर्थ यही है कि जो मानव है वो सत्य से अवगत हो, सत्य मार्ग पर वो आरूढ़ हो जाए और सत्य मार्ग के द्वारा वो अपना आवागमन प्राप्त कर ले। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ऐसी कृपा इसीलिए की है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में बहुत वेद पुराण इत्यादि सब की रचना यहाँ मानवों ने कर रखी है, और जो भी रचनाएं मानवों ने करी हैं वो अपने अपने हित से करी हैं, अपने अपने हित के लिए करी हैं। जो रचनाएं हैं वो बहुतों ने किया है, किसी नाम से कोई ग्रंथ, किसी नाम से कोई ग्रंथ, किसी वंश से कोई ग्रंथ इत्यादि। इसी तरह से अनेक ग्रंथों की रचना यहाँ पर हुई है, लेकिन जितने भी ग्रंथ रचे गए हैं वो हितकर ही हुए हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मनु संहिता, मनु स्मृति जो ग्रंथ हैं, जो मनु संहिता है और जो मनु स्मृति है, ओम श्री पीर पैगंबर जी उसकी सत्यता कहते हैं कि मनु संहिता, मनु स्मृति वै मनुष्यता की डिग्री है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इनके अंदर में जहाँ तक लिखा, जितना लिखा है वो सब वै मनुष्यता, मनुष्य के जो मानव धर्म है उसके विपरीत के ग्रंथ लिखे गए हैं। ये ऐसे ग्रंथ हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो मनु की लिखी नहीं है। लिखते हैं कि मनु राजा ने लिखा है, मनु राजा की लिखी हुई है मनु स्मृति, मनु संहिता,
और इसी प्रकार से अनेकों लिपियाँ मनु ने लिखा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ किसी मनु ने नहीं लिखा है। कहते हैं मनु द्वारा केवल नाम दिया गया है, मनु का नाम दिया गया है कि मनु ने लिखा है, लेकिन लिखने वाले मनु नहीं है, कोई मनु नहीं हुआ। मनु, मन का सही अर्थ मानव है। मन जो है, मन का अर्थ जो है सही मानव है। और जब मानव की सृष्टि हुई, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, और वो जो कहते हैं तो सत्य कहते हैं। और सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा है, उन्होंने जाना है, या उन्होंने उत्पन्न किया है, तब वो कह पाते हैं। अन्यथा सत्य के कहने वाला इस संसार में कोई भी पैदा नहीं हुआ है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मनु का केवल नाम दे दिया गया है, तो मनु को कौन ढूंढेगा भैया कह क्या लिखी है, तुम ये इतना काहे लिखे हो, वो इतना काहे लिखे हो। तो उन्होंने सीधे सीधे मनु दे दिया है कि मनु की लिखी हुई है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार के अंदर में कोई मनु कभी नहीं हुआ है, और मानव की उत्पत्ति हुई है। मनु अर्थात मानव की उत्पत्ति हुई है। मानव की सृष्टि जो हुई, तब ना कोई विद्या थी, ना ही भाषा थी, ना ही कलम थी, ना ही कागज था। जब मानव की उत्पत्ति हुई तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये ओम श्री पीर, तो मनु जी कैसे लिख देते जब कागज कलम कुछ भी नहीं था, कोई विद्या नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी। अरे मनु की भाषा क्या थी जब उत्पत्ति हुई उनकी? ये नहीं देखा कि किस भाषा में वो बोले थे, लिखे थे, किस भाषा में बात करते थे। आज भाषा में परिवर्तन होता चला जा रहा है। हम 100 बरस, 200 बरस, 500 बरस पहले देखें तो क्या भाषाएं रही होंगी, कितना अंतर रहा होगा। इस सत्य को तो हम अपने दिमाग से ही देख सकते हैं कि 1000 बरस के पहले क्या भाषा रही होगी। जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं वो सरल हिंदी में लिखे, साफ हिंदी में लिखे हुए, संस्कृत में लिखे हुए हैं। ये जब भाषा नहीं थी, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति जब हुई, ना कागज सही तो आविष्कार धीरे धीरे मानव प्रेरणा के द्वारा करता रहा है। मानव की ताकत, मानव की हैसियत ये नहीं है कि कोई मानव कोई चीज़ की उत्पत्ति कर दे, कागज़ की, कलम की, स्याही की उत्पत्ति कर दे। ये सारी चीज़ें जो है प्रेरणा के द्वारा ही संसार के अंदर में मानव के प्रति को लेकर के उत्पन्न हुई हैं, ज्ञान कराया गया है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव पर मानव अधिकार को लेकर, मानव पर मानवा अधिकार को लेकर मानव ने वर्तमानिक रचना करी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक मानव ने मानवों पर, एक मानव ने मानवों पर अधिकार करने के लिए वर्तमानिक मतलब समय के अनुकूल होके ग्रंथों की रचना की गई है, ग्रंथों को लिखा है। एक मानव ने मानवों पर अधिकार करने के लिए, अन्य मानवों पर अधिकार करने के लिए, उसमें जो भी उल्टा सीधा हम लिखेंगे और उसको सभी मान्य करेंगे। समझो कि कोई पढ़े तो है नहीं, कोई सब अनपढ़ है। तो जब उनको थोड़ा मिल गया प्रेरणा लेखन का, विद्या का, इस चीज़ का, तो उन्होंने मानवों पर अधिकार करने के लिए और उन्होंने वर्तमानिक रचना, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अपने हिसाब से समयानुसार जो है वो रचना उन्होंने करी है, लिखी है। इसी प्रकार हर धर्म ग्रंथ हैं, कोई हिंदू धर्म ही नहीं, जितने भी धर्म होंगे संसार में वो सभी धर्मों के ग्रंथ ऐसे ही करके लिखे गए हैं, जिनमें सदा परिवर्तन होता रहता है।
इन ग्रंथों में सदा परिवर्तन होता रहता है। जहाँ गलत दिखा, जहाँ झूठ दिखा, जहाँ कुछ पकड़ गया, कुछ लिखा गया, वहाँ बदलाव कर दिया जाता है। पहाड़ को राई बना दिया जाता है, राई को पहाड़ बना दिया जाता है। ये कलम में ताकत होती है और किसी मानव में ताकत नहीं होती है ये सब करने की, लेकिन कलम में ताकत होती है और तभी मानव जो है उस कलम के ज़रिए से वो राई को पहाड़ खड़ा कर देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कहा है कि मनु राजा था, मनु प्रथम है, मतलब प्रथम में संसार में उत्पत्ति जो हुई मनु की हुई और वो भी राजा था। जो मनु था वो राजा था। तो किनका राजा था? यदि मनु के साथ 4 वर्ण उत्पन्न हुए मतलब राजा था तो किसका राजा था? मनु पैदा हुए तो शतरूपा हुई, तो शतरूपा का राजा था। केवल शतरूपा पर वो राज कर रहा था। किस पे राज कर रहा था? क्योंकि और तो कोई श्रेष्ठ थी नहीं उस वक्त में उनके लिखने के अनुसार में, जबकि ये झूठ है, ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन लिखित के अनुसार में अगर हम देखते हैं तो किसका राजा था वो? यदि मनु के साथ 4 वर्ण उत्पन्न हुए होते तब एक ही शक्ति से हुए, जो कि चारों वर्णों की एक ही माँ कही जाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मनु के साथ में यदि 4 वर्ण उत्पन्न हुए होते, मतलब मनु के साथ में यदि 4 वर्ण उत्पन्न हुए होते, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र, तो मनु तो हो गए, चलो मान लिया ब्राह्मण हो जाते, तो क्षत्रिय की भी उत्पत्ति होती, साथ में ही होनी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि चारों वर्णों की फिर एक ही तो माँ होती। तो उस वक्त में समय के अनुसार हित को लेकर के जो लेखन किया गया उसमें अगर ऐसा लिख देते कि ये चारों वर्ण की उत्पत्ति एक साथ हुई है, तो फिर लोग इसमें कहते कि तो एक ही माँ से तो 4 बच्चे पैदा हुए, ये तो सबकी माँ है। कौन? शतरूपा। पिता ने कुछ भी पैदा नहीं किया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, चारों वर्णों की एक ही माँ कही जाएगी। पिता ने कुछ भी पैदा नहीं किया। चारों वर्णों को उत्पन्न करने वाली एक माँ कही जाती और पिता का कोई कहीं नाम नहीं लेता। यदि मनु की जन्मदाता माँ के अलग अलग अंगों से चारों की उत्पत्ति हुई, तो जिस शक्ति से चारों वर्ण उत्पन्न हुए वो शक्ति अंगहीन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ध्यान देने की बात है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि माता ने कुछ, मतलब पिता ने कुछ भी नहीं किया है। यदि मनु की जन्मदाता माँ के अलावा, मनु की उत्पत्ति यदि माँ के अलावा शक्ति से, मतलब अंगों से चारों की उत्पत्ति हुई, तो जिस शक्ति से चारों वर्ण उत्पन्न हुए वो शक्तिहीन अंग है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ध्यान देखते जाइए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जन्मदाता माँ के अलग अलग अंगों से चारों की उत्पत्ति हुई, तो जिस शक्ति से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है वो शक्ति अंगहीन है, जिसको लिखते हैं कि ब्रह्मा के अंग से, दाएं बाएं भुजा से। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कोई ऐसा ब्रह्मा संसार में नहीं है कि वो हाथ हो, पैर हो उसका शरीर हो, ऐसा कोई ब्रह्मा नहीं। वो तो स्वयं अंगहीन है,
जिसको दाएं बाएं भुजा कहते हैं, उसके दाएं बाएं कोई दिशा शुभ नहीं उसके लिए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अर्थात अंगों से हीन है। जिस ब्रह्मा के लिए लिखते हैं कि ब्रह्मा के अंगों से इनकी उत्पत्ति हुई है, वो ब्रह्मा न नर है और न नारी है, न कोई जीवाधारी है, वो ब्रह्मा अंगहीन है। जीवाधारी होता तो शरीर होता। समझ रहे होंगे बात को जी, समझ गए हो। सच यही है कि संसार परे कुछ भी है, मतलब संसार के परे कुछ भी है, संसार से परे कुछ भी है, प्रकृति का कोई आकार नहीं है। मतलब जो सृष्टि है, जो अलिंग सृष्टि है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो इस संसार से परे होके जो सृष्टि है, उसका कोई आकार किसी का नहीं है। इस प्रकार मनुस्मृति पूर्ण रूप से सही नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस तरह देख लें, इस सच्चाई के हिसाब से देख लें तो मनु संहिता या मनुस्मृति कुछ भी सही नहीं है। कर्म फल मात्र प्रकृति रूप भगवान ही देने में सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो कर्म का फल देने वाले हैं, जो कर्म का फल मिलता है, किए कर्मों का जो फल मिलता है, वो प्रकृति रूप भगवान जो है केवल वही एक है जो कि ये फल देने में सक्षम है, कर्मों का फल देने में सक्षम है। यदि अन्य कर्म फल दंड रूप में देता है वो पाप है। कर्म का, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, कर्म का फल अगर कोई अन्य देता है तो वो पाप है, वो पाप है। कह रहे हैं कि यदि अन्य कर्म का फल दंड रूप में देता है तो वो पाप है। सत्य की परिभाषा को जानो, मतलब जो सत्य है उस सत्य की परिभाषा को जानो। क्या है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है जो सत्य है उस सत्य की परिभाषा को उन्होंने भाषित किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार अपने ध्यान पूर्वक ध्यान से इसको पढ़ो, इसको समझो, इसको गुनो और देखो कि सत्य कहाँ तक है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो हम सबका कर्तव्य क्या बनता है? यही बनता है कि हम सब ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को पूर्ण रूप से ग्रहण करें और उसका अनुसरण करें। ये हमारा अपना एक मानवीय धर्म होगा। तो बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।